कहते हैं कि कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने मन में संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प के साथ साथ विश्वास का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आप संकल्प ले लें और उसके बाद ये विश्वास ना हो कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि धन आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। घर में शादी कीजिए, विवाह कीजिए, बड़े से बड़ा अनुष्ठान आप कीजिए, तो पैसा आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, अंगूठा रख के भी या लोन लेकर भी काम चला सकते हैं। परंतु कहते हैं कि व्यक्तियों का जो साथ है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना। सहयोगियों का साथ इतना आसानी से नहीं मिलता, अपनों का साथ इतनी आसानी से मिलता नहीं। और विशेषकर जब कोई अच्छे कार्य के लिए और हम अग्रसर होते हैं, और विशेषकर धर्म का काम, भागवत का काम, भागवत कथा का आयोजन कीजिए, राम कथा का आयोजन कीजिए, बड़े से बड़े कोई सनातन धर्म के ग्रंथ का अनुष्ठान कीजिए, यज्ञ कीजिए, तो थोड़ा सा व्यक्ति पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उनको आगे आने में थोड़ा डर लगता है। और ब्याह शादी में सबसे आगे आपको मिलेंगे, सत्य है। जब कोई धर्म का कार्य होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे नहीं आऊंगा, भैया कहीं 2 रुपये जेब से ना लगाने पड़ जाए। लेकिन आभार, बार बार धन्यवाद, इस हृदय से ये आवाज़ बार बार आ रही है कि यहाँ जब कथा सुनने आओ तो भले ही आपकी जेब खाली हो, तो ये सोचकर घर से मत आइएगा कि धन देना पड़ेगा। और भागवत आत्म कल्याण की कथा है। किसकी कथा है? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का अर्थ अपने कल्याण के लिए। और सच बताऊं तो जो अनुष्ठान करवाता है ना, उसका आत्म कल्याण इतना छिपा हुआ नहीं होता जितना सुनने वाले का होता है, जहां आने वाले का होता है। अब जो ये कथा है, ये आप सभी के समस्त समाज के कल्याण के लिए रखी गई, उद्धार के लिए रखी गई है, श्री हरि से मिलन के लिए रखी गई है। परंतु जब एक व्यक्तिगत व्यक्ति जब यहाँ आता है और 3 घंटे प्रभु श्री हरि की शरण में बैठकर कथा को श्रवणपान करता है, तो सही मायने में वही सब कुछ लेकर जाता है, कराने वाला लेकर नहीं जाता। और मैं भी इस व्यासपीठ पर बैठी हूं तो मुझे भी कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? एक सुनने वाले को, श्रोता को सबसे ज्यादा लाभ उसको मिलता है। तो ये आत्म कल्याण की कथा है। दुनिया में, इस संसार में रहो तो दूसरों के लिए जीते रहते हैं, है ना। कभी घर परिवार, बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन ये वो समय है जो अपने लिए जीने का है, जो अपने लिए निकालने का है। प्रतिदिन के 3 घंटे अब आपको अपने लिए निकालने हैं। अब देखना ये है कि आप अपने लिए कितना समय दे पाएंगे, आप अपने आप को कितना समय दे पाते हैं इन 24 घंटे में से। बाकी के 24 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचे? 21 आप परिवार को दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं इस व्यासपीठ से। 21 आप किसको दीजिए? अपने घर परिवार समाज को दीजिए। बाकी 3 घंटे आपको कहाँ देने हैं? श्री हरि को देने हैं, भगवान को देने हैं। और इस आशा से कि आज आप 3 घंटे दे रहे हैं तो कल आपको आवश्यकता होगी तो प्रभु आपको 3 नहीं, 3 जन्मों तक इसकी गारंटी भागवत देती है। इस दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी? लेकिन भागवत ठोक बजा कर कहती कि मैं गारंटी देती हूँ कि भैया मेरी कथा सुन लो और उसके बाद हरि के दर्शन ना हो जाए,
मेरे दर्शन ना हो जाए, मेरा धाम ना मिल जाए, मुझसे प्रेम ना हो जाए तो कहना। यहां कोई गारंटी देने वाला नहीं। किसको छोड़कर? परमात्मा को छोड़कर। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या समर्पण का भाव देंगे। 3 चीजों का हमारे अंदर होना अत्यंत आवश्यक है, और जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी, किसी भी व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे पहले है अर्पण। अर्पण का अर्थ क्या होता है? अर्पण यानी भाव से किसी चीज को निवेदित कर देना। जैसे आप मंदिर में आते हैं, आप मंदिर में आते तो पुष्प लेकर आते, फल लेकर आते, फूल लेकर आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, तो आप जैसे ही चढ़ा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्पण। यानी आपने अर्पित कर दिया है, दे दिया है किसी को, दूसरे को दे दिया है। दूसरा होता है तर्पण। तर्पण किसका किया जाता है? जो इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं, उनका तर्पण किया जाता है। उनको भोजन दिया जाता है, जल दिया जाता है। यानी मृत्यु के बाद जो उनके शरीर की पूर्ति की जाती है उसको तर्पण कहते हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा आवश्यक है समर्पण। तीसरा क्या है? समर्पण। 2 ही हो जावे लेकिन तीसरा ना ही होए। अर्पण भी हो जाए, तर्पण भी हो जाए, सब करते हैं, लेकिन समर्पण सबसे ज्यादा मुश्किल काम, समर्पण काम। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, मंदिर में ना, मंदिर तो देखिए एक पवित्र स्थान है। भले ही यहाँ पर आप कदम रखिए और कदम रखते ही आपके मन के भाव बदल जाएंगे, लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष का जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है, वो मंदिर में आने के बाद भी बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है। विवेक अर्थात, विवेक का अर्थ यह है कि किस स्थान पर क्या वाक्य बोलना है, कैसा भाव प्रकट करना है और कैसा व्यक्तित्व व्यक्ति का होना चाहिए। मंदिर में आके भी हम क्या करते हैं? ज्यादातर महिलाओं की आदत क्या होती है? मंदिर आएंगी और मंदिर में अपने घर की बातें करने लगेंगी। होता है ना? तो क्या ये समर्पण भाव क्या आपके अर्पण और तर्पण दोनों के साथ मेल खा सकता है? कदापि नहीं। तो जीवन में सबसे पहले किसका होना आवश्यक है? समर्पण का। और जब ये है तो ना तो आपको अर्पण करने की आवश्यकता है और ना आपको तर्पण करने की आवश्यकता है। अगर समर्पण जीवन में है तो बस यही समर्पण आपको 7 दिनों तक करना है। इसी समर्पण में सब चीजें आ जाएंगी, आपका भाव भी प्रकट हो जाएगा। जिस दिन समर्पण आया उसी दिन भाव। आपको भाव खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि अब मंदिर में आ गए तो भाव लेकर आना है। भाई मंदिर में आ गए, शिव के सामने तो शिव जैसा भाव लेकर आना है। नहीं, सोचने की आवश्यकता कदापि नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा जिस दिन समर्पण आ गया। और भागवत कथा हमें समर्पण करना ही सिखाती है। अद्भुत ये ग्रंथ। और किसने लिखा? भागवत जी किसने लिखी है? श्री वेद व्यास जी महाराज ने, जो साक्षात किसके अवतार हैं? नारायण के ही अवतार हैं। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग व्यास जी महाराज ने जन्म लिया है और उन्हीं में ये श्री वेद व्यास जी महाराज हुए हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और कुल 18 महापुराण श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखे, जिसमें से पंचम वेद की उपाधि किसको दी गई है? भागवत महापुराण को। इससे पूर्व श्री वेद व्यास जी ने 4 वेदों को विस्तृत किया है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना नहीं की है श्री वेद व्यास जी ने, केवल क्या किया है? विस्तार किया है। और 4 वेद के बाद किस वेद को लिखा गया, यानी किस ग्रंथ को, पुराण को लिखा गया? श्रीमद् भागवत। ये ऐसा ग्रंथ है
किस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भागवत जी को स्पर्श ना करता हो। कोई भी विषय ऐसा नहीं है, चाहे आप गणित उठा लीजिए, सामाजिक उठा लीजिए, विज्ञान उठा लीजिए, किसी भी, और मैं कहूँ किसी भी सब्जेक्ट विषय को ही क्यों, अपितु जो 17 महापुराण रह गए हैं उन सब का जो निचोड़ है वो कहाँ है? भागवत महापुराण में। तो श्री वेद व्यास जी इतनी गारंटी दे देते हैं कि भैया भागवत सुन लो, बाकी 17 महापुराण सुनने की आवश्यकता नहीं। कहाँ लेते फिरोगे पोथी को? हैं? गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो वैसे ही डर जाओगे। 7 दिन राजा परीक्षित सामने बैठे हैं, 5-7 मिनट ही गरुड़ पुराण प्रारंभ की थी श्री सुखदेव मुनि ने। परीक्षित जी महाराज डर गए, बोले गरुड़ पुराण मत सुनाओ। बिल्कुल थोड़ा सा ही भाग भागवत जी में था गरुड़ पुराण का। परीक्षित जी महाराज डर गए तो हमारा क्या हुए? हैं? ये गरुड़ पुराण। लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी पुराणों का जो निचोड़ है वो कहाँ है? भागवत महापुराण में। तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवणपान करने को